गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 29 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? आंसर है सांबा जिला। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है कृष्णन रामानुजम। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पर होगा? आंसर है ब्राजील देश में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है किशोर कुमार दास को। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस 2022 कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक हासिल किए हैं? आंसर है 17। नेक्स्ट है, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है रॉजर फालिकोट। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 28 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 29 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 30 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आगरा शहर। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो आगरा है ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा है ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है और इन वैक्यूम का उपयोग जो है ये सभी स्थानों पर किया जाएगा। और आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बताया है कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको देश का पहला इससे रिलेटेड 5 प्रश्न बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला केबल रेल ब्रिज जिसका नाम है अंजी ब्रिज ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। और देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनाया गया है नई दिल्ली में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की यानी कि NCSC के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। तो भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है NCSC की यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और फिर से अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा जिनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को जिनेवा में होगा। और इस समिट में सदस्य देशों के व्यापार मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। और इस सम्मेलन में वैश्विक निर्यात एवं आयात के लिए नियम बनाने के लिए देशों के बीच व्यापार से संबंधित विवादों पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है जिनेवा में। सदस्य देश हैं 164 और महानिदेशक हैं WTO के नागोजी ओकोंजो-इवेला। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है। नेक्स्ट है,
किस मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान को शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान को शुरू किया गया है। तो कृषि मंत्रालय किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देश के किसानों के बीच केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारियां लोगों तक पहुंचाएगा। और जो कृषि मंत्रालय है, यह मंत्रालय किसानों की योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करेगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में देश के किसान योजनाओं का लाभ उठा सकें। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिगो। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली जो पहली भारतीय एयरलाइन बनी है, ये बनी है इंडिगो। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि अमेरिका और जापान के बाद जो भारत है, ये SBAS सिस्टम बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। और गगन को संयुक्त रूप से केंद्र के द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है इंडिगो की। इंडिगो की स्थापना हुई थी 2005 में। मुख्यालय है गुरुग्राम में, जो है हरियाणा में। और इंडिगो के प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया। और फ्रेंड्स, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्टैटिस्टिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 अप्रैल को। तो इंटरनेशनल डांस डे 2022 ये मनाया गया है 29 अप्रैल को। आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह दिन जो है ये नृत्य के मूल्यों एवं महत्व का जश्न मनाता है। और कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से इस कला के रूप में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है इस दिन पर। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 की थीम रखी गई है, नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का शुभारंभ ये किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया है। और 3 दिन का यह सम्मेलन जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। और देश को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और नवाचार में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको सम्मेलन से संबंधित यानी कि समिट से रिलेटेड 5 प्रश्न बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है श्रीलंका ने। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन ये किया गया है बेंगलुरु में। 35वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2022 ये आयोजित किया गया है अदिस अबाबा में। और 6ठा यूरोपीय संघ अफ्रीकी शिखर सम्मेलन 2022 ये आयोजित किया गया है बेल्जियम देश में। अगला क्वेश्चन हमारा, सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपीडिचर रिपोर्ट 2021 में जो भारत है ये कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे नंबर पर। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपीडिचर रिपोर्ट 2021 में जो भारत है ये है तीसरे नंबर पर। और फर्स्ट पर है अमेरिका। तो स्वीडन में स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपीडिचर रिपोर्ट 2021 में जो भारत का सैन्य खर्च है ये अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। और भारत में सैन्य खर्च 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर है जो कि 2020 से 0.9% बढ़ गया है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है सिपरी की। आइए जान लेते हैं कि सिपरी क्या है। तो जो सिपरी है ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और यह संस्था जो है ये युद्धों तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण, निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। सिपरी का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और सिपरी का मुख्यालय है नॉर्वे के ऑस्लो में। सिपरी के डायरेक्टर का नाम है डैन स्मिथ। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है, किस भारतीय अदाकारा को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण को। तो दीपिका पादुकोण को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया है। तो जो दीपिका पादुकोण है ये 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शिरकत करेंगी और सौंदर्य ब्रांड लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस फिल्म अभिनेत्री निर्माता ने अतीत में कई बार प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में भाग लिया है। और फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण की जूरी का नेतृत्व जो है ये फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे हैं और जिन्होंने 2015 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ये जीता था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। L&T यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, IIT बॉम्बे के साथ। तो L&T ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। तो आइए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ समझौता किया है और इस समझौते के तहत दोनों संस्थान इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकसित करते हुए भारत में हरित हाइड्रोजन उद्योग के विकास में योगदान देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है L&T की यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो की, जिसकी स्थापना थी 7 फरवरी 1938 को। मुख्यालय है मुंबई में। L&T के अध्यक्ष का नाम है अनिल मणिभाई नाइक और L&T के MD और CEO का नाम है SN सुब्रमण्यन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में 30 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।